फील्ड मार्शल हैं या मार्शल ऑफ द एयर फोर्स हैं या एडमिरल ऑफ द फ्लीट हैं, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं, बहरिया के लिए, फ़ज़ाइया के लिए और बर्री अफवाज के लिए। उनका जिक्र किया गया है और कहा गया है कि ये कौमी हीरोज़ होंगे जिनको ये टाइटल दिया जाएगा, और ये टाइटल सर सारी दुनिया में ताहयात है। इट्स अ टाइटल। उसकी इम्पीचमेंट या रिवर्सल जो है वो वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं होगा, वो पार्लियामान का इख्तियार होगा। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे, फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। टाइटल वापस लेने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान के पास होगा। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा सेनेट में पेश। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ के टाइटल मुतारिफ कराए जाएंगे, जबकि टाइटल देने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा रमा साल 27 नवंबर से ख़त्म होगा। मौजूदा जॉइंट चीफ 27 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। 27वीं तरमीम में आर्टिकल 243 में तरमीम, आईनी अदालतों के क़याम, जजिस तकर्री के तरीक़ाकार की मंजूरी दी गई। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि तमाम जमातों से मुशावरत के बाद वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ लाए। खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म किया है ताकि कोई चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म को घर न भेजे। NFC और 18वीं तरमीम से मुतल्लिक उमूर तरमीम में शामिल नहीं। आईनी तरमीम का मुसवदा पार्लियामान की मुश्तरका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। इत्तेहादी जमातों के सेंटर्स को आज शाम वज़ीर आज़म की तरफ से बुलावा आ गया। हुकूमती और इत्तेहादी सेंटर्स को दावतनामे मौसूल। वज़ीर आज़म सेंटर्स के एहसास में इशाया देंगे। इससे पहले वफाकी काबीना इजलास में मुजवज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी दी गई। अरकान और इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। वसी तर मुल्की वफात के लिए सबने मिलकर कोशिश की। वज़ारत कानून, अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम लायक तहसीन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और कायद नवाज शरीफ को भी एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू से इजलास की सदारत की। आईनी तरमीम की पार्लियामान से मंजूरी का चैलेंज। बिलावल हाउस कराची में अहम मुलाकातें। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की अलग अलग मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मुलाकात में शिरकत। 27वीं आईनी तरमीम समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। Under the dynamic and fearless command of Field Marshal Sayyid Asim Munir, who is present here to witness this wonderful ceremony, Pakistan's highly professional armed forces delivered a bloody nose to our enemy with a precise and highly effective military punch that stunned the enemy into shock and disbelief. हम चाहते हैं मगर कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। अफवाज पाकिस्तान ने जंग में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फिज़ाइया ने भारत के 7 तैयारे मार गिराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के यौम फतह की तकरीब से खिताब। कहा अज़रबैजान और तुर्की ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। तीनों बरादर मुल्कों ने कई बार यकजहती का सबूत दिया। पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान 3 मुल्क हैं, लेकिन हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूफ ने कहा पाकिस्तान और तुर्की ने अज़रबैजान की भरपूर हिमायत की। मुश्किल वक्त में दोस्तों ने जिस तरह साथ दिया वो हमारा असासा है। अज़रबैजान से यकजहती पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। अज़रबैजान के यौम फतह पर परेड का इनेकाद। GF-17 थंडर तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। परेड ग्राउंड में तैयारों की घन गरज। अज़रबैजान के जंगी तैयारों ने भी हिस्सा लिया। तैयारों ने परेड ग्राउंड के ऊपर रंग बिखेर दिए। तकरीब में पाकिस्तान, तुर्की, अज़रबैजान के कौमी तराने बजाए गए। पाकिस्तान आर्मी के खसूसी दस्ते की यौम फतह की परेड में शिरकत। पाक फौज के दस्ते की कौमी परचम थामे मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी। फौजी दस्तों का मार्च पास्ट, जंगी साजो सामान की नुमाइश। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। दोनों रहनुमाओं का दोतरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा, बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म की तुर्क यौम जमहूरिया पर सदर तैयब एर्दोगान को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का बरादराना ताल्लुकात को वसी शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का यादा। तुर्की का वज़ारती वफ़द जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करेगा। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर करीबी राबिता रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म अज़रबैजान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान ने 144 रन का हदफ 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। साइम अयूब की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जारहाना इनिंग्स, 1 छक्के और 11 चौकों की मदद से 77 रन जोड़े। बाबर आजम ने 27 चौके लगाकर 27 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 32 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। पाकिस्तानी बॉलर्स ने प्रोटीज की बैटिंग लाइन उड़ाकर रख दी। जनूबी अफ्रीका के 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। इब्रार अहमद की करियर की बेस्ट बॉलिंग, 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन आफरीदी, सलमान अली आकार, मोहम्मद नवाज की 2-2 विकेटें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज मदऊ कर लिया है। हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को आज शाम 6:30 बजे के दावतनामे मौसूल हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में अशाइया देंगे। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज मदऊ कर लिया। हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को आज शाम 6:30 बजे के दावतनामे मौसूल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में अशाइया देंगे। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज मदऊ कर लिया है। हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को आज शाम 6:30 बजे के दावतनामे मौसूल हो गए। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है फील्ड मार्शल के टाइटल को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। फील्ड मार्शल के ओहदे को ताख़यात किया जाएगा। फील्ड मार्शल का ओहदा वापस लेने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास होगा। आज खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म किया है ताकि कोई चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म को घर न भेजे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत दीगर हाई कोर्ट्स में सीनियरिटी तनाज़ात ख़त्म होंगे। अपोजिशन ने 27वीं आइनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। फील्ड मार्शल हैं या मार्शल ऑफ द एयर फोर्स हैं या एडमिरल ऑफ द फ्लीट हैं, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं, बहरिया के लिए, फ़ज़ाइया के लिए और बर्री अफवाज के लिए। उनका जिक्र किया गया है और कहा गया है कि ये कौमी हीरोज़ होंगे जिनको ये टाइटल दिया जाएगा। और ये टाइटल सर सारी दुनिया में ताहयात है। इट्स अ टाइटल। उसके इम्पीचमेंट या रिवर्सल जो है वो वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं होगा, वो पार्लियामान का इख्तियार होगा। फर्स्ट प्रोटेस्ट जो मेरा ऑन द रिकॉर्ड है कि मेरे साथ वाली सीट लीडर ऑफ द अपोजिशन की नहीं है। ये जब तक ये नहीं बनाएगी, जब तक ये वेकेंट सीट नहीं बनती, मेरा ख्याल है ये रेफरिंग या इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर बहस भी दुरुस्त नहीं है। हमारा आइन जब बना था इत्तेफाक राय से बना था। इख्तलाफात के बावजूद उस वक़्त की पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, भुट्टो साहब ने सबको साथ मिलाया और 1973 का आइन इत्तेफाक राय से हुआ है। अगर हम उसके अंदर अमेंडमेंट ऐसी लेके आएंगे जहाँ इत्तेफाक राय नहीं है और ये आइन हमारा जो गैर मुत्तफ़िका हो जाएगा। ये पहली दफ़ा लीडर ऑफ द अपोजिशन की कोई नॉमिनेशन नहीं हो रही और एक प्रोसेस है अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस, आपके हाथ में है, आप उस प्रोसेस को मुकम्मल करें। हमेशा चेंबर में होता है, इस यहाँ तकरीरों से तो नहीं होना। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और फजलुर रहमान की अलग अलग मुलाकातें। मुलाकात के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। 27वीं आइनी तरमीम समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और फजलुर रहमान की अलग अलग मुलाकातें हुई। मुलाकात के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शरीक थे। 27वीं आइनी तरमीम समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मौलाना फजलुर रहमान ने अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकातों के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शरीक थे। 27वीं आइनी तरमीम समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मौलाना फजल रहमान ने अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकात के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शरीक थे। 27वीं आईनी तरमीम समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों में 27वीं आईनी तरमीम समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मौलाना फजल रहमान की अलग अलग मुलाकातें हुईं। इन मुलाकातों में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए।